गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, मैं कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गीता पर हाथ रख के अरे बार बार मत बोलिए ना, हिंदी समझ में आती है मुझको, समझाइए ना इनको। क्या देख रहे हो? इनमें से गीता कौन है बताइए ना। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की तौहीन मत करो। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? देखो भैया, ये है गीता। ओहो, भगवत गीता जी। ओहो, मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, लेकिन झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं साहब। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, इस शख्स ने मेरे क्लाइंट की इज्जत लूटने की कोशिश की और जब वहां हाथापाई हुई तो इसने अपने दोस्त के पेट में छुरा भोंक दिया। साहब, इनको गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं दिलवाई जाती? ऑर्डर ऑर्डर, क्या कहना चाहते हो तुम? झूठ बोल रहे हैं ये। अरे आप इन बहन जी को देखिए, इनका पहरावा देखकर ऐसा लगता है कि इनका कपड़ा फाड़ने की कोई जरूरत भी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। देखिए, आप कोर्ट में ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो क्या बोलूं मैं? अरे ये बहन जी ने और इन दोनों ने तो मिलकर मुझे फंसाने की साजिश की है, और इसी ने तो चाकू मारा था सन्नाटा के पेट में। क्या सबूत है आपके पास कि इसने छुरा भोंका था? भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है मैंने। जज साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये आदमी मेरे क्लाइंट के घर क्यों गया था? अरे गंगा, बोल बोल, जवाब दो। मिलॉर्ड, इसकी खामोशी इस बात का सबूत है कि ये गुनहगार है। नहीं मिलॉर्ड, ये गुनहगार नहीं है मिलॉर्ड। आ जाएंगे। अरे जहाँ ऊपर वाला ले जाएगा, बहुत बड़ी दुनिया है उसकी। तू खा। हाँ, मिनट भैया, मिनट भैया। दरवाजा खोल, चल 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 चल, अबे चल चल यार, चल चल चल। क्या कुछ चिल्ला रहा है? गाड़ी के पीछे क्या को भाग रहा है? मिलियन दे दो। मेरे को मालूम है कहाँ लेके गया, मिल में जाओ। उस दिन देखा था ना मैंने दूरबीन में। साले हरामी, हमारे बहन के साथ प्यार का नाटक करते हो, शादी का वचन देते हो और अब नाना कहते हो। अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो कुछ सोचो। ये झूठ है, ना ही मैंने तुम्हें शादी का वचन दिया, ना ही मैं किसी बच्चे का बाप हूँ। बकवास बंद कर और चुपचाप दस्तखत कर इस पे। क्या है ये? तुमने मुझसे जो 50 लाख का कर्जा लिया है, उसे 1 साल में वापस कर दो। मैंने कोई कर्जा वर्जा नहीं लिया, मैं तो। अबे वो पागल, हम तुम्हें लूट रहे हैं, समझने की कोशिश कर। देखो, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तो फिर बहुत बड़ा नाटक होगा। और हम पब्लिक को बुलाकर तेरे और तेरे खानदान की इज्जत का फालूदा कर देंगे। चुपचाप दस्तखत कर ले। दस्तखत मत करना भैया, मैं आ गया हूँ। तू कौन है बे? मैं इनका छोटा भाई हूँ। क्यों परेशान कर रहे हो मेरे बड़े भाई को? चल हट जाने। सनाटा, 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 नहीं नहीं नहीं, सनाटा नहीं, सनाटा नहीं। बचाओ, 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 कोई है? बचाओ, सनाटा, सनाटा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा नाम गंगाराम है साहब। गंगा है साहब। नाम, गंगा है और ऐसे गलत काम करता है। चल लोग। मुझे नहीं लगता गंगा ऐसा कर सकता है ना मिलन? बोल बेटा, क्या पता? हम उसको मिलके आते हैं। हाँ चलो चलो। कोई जरूरत नहीं है उसे मिलने की। गुड न्यूज पापा, गुड न्यूज। क्या? मैं अभी वकील साहब से मिलकर आया हूँ। उनका कहना है कि 4 बजे तक गंगा भैया को बेल पे छोड़ दिया जाएगा। और फिर क्या भाभी, वो घर पे आएगा? हाँ। हरगिज नहीं। मैं एक मुजरिम को इस घर में रखने के खिलाफ हूँ। पहले उस पर लगाए गए इल्जाम साबित हो जाए बाबू। मैं आप सब लोगों को आखिरी बार कह रही हूँ, भूल जाओ गंगा को। आज उसने हमारी नाक कटवाई है, क्या पता कल हमारी गर्दन कटवा देगा। हाँ? कुछ भी क्या? बेटा
गंगा भैया, ओ गंगा भैया। गंगा, मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा इस औरत से कोई संबंध नहीं है। फिर पुलिस को असलियत क्यों कुछ नहीं तो बता बोलो गंगा देते? भैया, प्लीज कुछ तो बोलो। देखो हम वकील साहब से मिले, जमानत भी हो सकती है, मगर चुपचाप बैठने से कुछ नहीं हो सकता। सन्नाटा, सन्नाटा कहाँ है? नहीं, कुछ पता नहीं चला। बेचारा सन्नाटा, पता नहीं कहाँ होगा। अब आप खुद की सोचो। भैया बताओ असलियत क्या है? तुम लोग जाओ यहां से, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। क्या बात है, जब से गंगा गया है खोए खोए से रहते हो। माना कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन ये नहीं भूलना कि वो एक पहुंचा हुआ बदमाश है। मोंटी आज उसे मिलने गया था। उसने उसे काफी पूछा कि सच क्या है, लेकिन गंगा ने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। इसे साफ जाहिर है कि वही गुनहगार है। नहीं, गंगा बेकसूर है। क्या? हाँ, आज मेरी वजह से वो जेल में है। सुप्रिया, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन देखो सुप्रिया, एक औरत ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। मिलिंद? यानी कुछ दिन पहले गंगा जो कह रहा था वो सच था। बेशरम। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन मेरी बात तो सुनो। कुछ दिनों से एक औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, ये झूठ कहकर कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन गंगा ने सही वक्त पर आकर उसका पोल खोल दिया। मैं कायरों की तरह वहां से भाग निकला। बेचारा गंगा फंस गया। I hate you, मिलिंद, and I hate myself. मैंने हमेशा गंगा को नीचे दिखाया और उसने आज हमारी इज्जत बचाई। हम कभी कभी किसी इंसान को पहचानने में कितनी बड़ी भूल करते हैं। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। मैं आज जो कहने जा रही हूं वो कहना एक औरत के लिए शर्म की बात है, लेकिन गंगा को बेकसूर साबित करने के लिए ये कहना जरूरी है। जज साहब, मेरे पति और इस औरत के बीच में नाजायज संबंध थे। इसी बात का फायदा उठाकर ये और उसके साथी मेरे पति से पैसा लूटना चाहते थे। ये प्लान कामयाब भी हो जाता था जज साहब, अगर गंगा वहां सही वक्त पर नहीं पहुंचता। ठीक है, लेकिन इसने अपने दोस्त के पेट में छुरा क्यों भोंका? अरे मैं ऐसे क्यों करूंगा? मैं बोल रहा हूं ना, इसने छुरा भोंका मेरे दोस्त के पेट में। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? ए सन्नाटा, अरे तुम मरा नहीं? ऑर्डर ऑर्डर। ये कौन है? कौन है ये? यही तो मेरा दोस्त है सन्नाटा, जिसके पेट में उस गुंडे ने छुरा भोंक दिया था। अदालत गंगा को बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। अरे सन्नाटा, अरे तुझे तो लग गई थी ना बड़ी जोर से। कहाँ लग गई थी बता? ठीक है ना? चलो चल सन्नाटा। क्या हुआ इसको? गंगा, गंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। तुम्हें समझने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हें इस बात का एहसास हुआ ना, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। चलो गंगा, घर चलते हैं। नहीं भैया, घर आने के लिए मत कहो। बेटा, हम सबसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। नहीं मामी, ऐसा कहकर पाप मत चढ़ाओ मुझ पर। घर चल बेटा। शहर के इस माहौल में मेरा दम घुटता है, मैं जी ही नहीं पाऊंगा मामी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे यहाँ से चले जाने दो। लेकिन गंगा। नहीं राधा,
गंगा को मत रोको बेटा। गंगा तुम जाओ गंगा, तुम जहां भी रहो खुश रहो। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। अच्छा दाढ़ी बेटा तू हमें भूल तो नहीं जाएगा ना? मेरी दाढ़ी